कानपुर में गलत इलाज से युवक की मौत, जिसके बाद सड़क पर हंगामा और हजारों लोग पहुंचे पुलिस स्टेशन। दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य सेवा जिस पर सभी का अधिकार है, उस पर भी सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए संकल्पित भी है। लेकिन इन्हीं सरकारी सेवाओं के साथ चलने वाली निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें इंसान पैसे भी ज्यादा खर्च करता है और उसके बाद भी जब उसे उपचार सही न मिले तो कोई क्या करे, जहां पे मनचाहे और मनमाने ढंग से वसूले जाने वाले पैसे, निजी अस्पतालों का रवैया आए दिन बिगड़ता जा रहा है। नितिन गडकरी का एक और विस्फोटक बयान, बोले नेताओं ने बनाई जाति, जनता जातिवादी नहीं। जाति की बात करने वालों को लात मारने की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में जाति व्यवस्था को नेताओं ने बनाया है, न कि आम जनता ने। और उन्होंने कहा कि जनता अपने आप में जातिवादी नहीं है, बल्कि नेता अपने फायदे के लिए जाति को बढ़ावा देते हैं। और फिर गडकरी का यह बयान उस समय आया है जब देश में जाति और पिछड़ेपन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और फिर गडकरी ने कहा कि नेता ही जाति को जिंदा रखते हैं, वे अपने वोट बैंक को मजबूत करने और सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जनता तो आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहती है, लेकिन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांट दिया। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि आजकल पिछड़ापन एक राजनीतिक हथियार बन गया है और नेता यह दिखाने की होड़ में लगे हैं कि कौन कितना पिछड़ा है, ताकि वे लोगों की सहानुभूति और समर्थन हासिल कर सके। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की अपील तो मेघालय ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गुजरात सबसे आगे चल रहा है, जबकि मेघालय सरकार ने राज्य के 4500 क्षय रोग के मरीजों को गोद ले लिया है, ताकि 100 दिन के सघन अभियान में भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। और विश्व क्षय रोग टीबी दिवस के लिए दिए अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य जनता को क्षय रोग के वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूक करना और बीमारी को नियंत्रित करने संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के प्रयासों का समर्थन करना। हो सकता है पैसा उधार लिया हो, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर कैश मिलने पर अखिलेश का तंज। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पे उन्होंने कहा कि जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठ सकता। हो सकता है कि उन्होंने वो पैसा उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए। दिल्ली से यूपी तक बढ़ी गर्मी तो दक्षिणी भारत में भारी बारिश का अलर्ट। तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जहां पे गर्मी ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है और दिन में तेज धूप की वजह से तापमान बढ़ रहा है और दिन भर तेज धूप और उमस के कारण तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा का बजट सत्र आज से, जिसमें पहले दिन पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण और कैग रिपोर्ट पर घमासान के आसार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा, जहां पे पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट प्रस्तुत करेंगी, जहां पे भाजपा सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश करने की तैयारी में नीपके में। और वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति तैयार की है, जहां पे इसके अलावा बजट सत्र के दौरान तत्कालीन सरकार के कामकाज से जुड़ी कामकाज की कई रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। हैदराबाद एयरपोर्ट में राजीव गांधी का क्या योगदान, जहां पे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उठाए सवाल। दोस्तों, देश में जगहों के नाम और स्टेशनों के नाम बदलने का चलन जोरों पर है, जहां पे यही कारण है कि कई बार जगहों का नाम बदलने की मांग उठती रहती है। और इन सब के बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने हैदराबाद एयरपोर्ट के नाम पर सवाल खड़े किए हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि जिन लोगों का एयरपोर्ट में योगदान है, उनके बजाय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। जहां पे हुसैन ने इस एयरपोर्ट को एक बेहतरीन उदाहरण बताया और इसके निर्माण में बिहारियों के योगदान की बात कही है। हमारे बिस्तर से सिलेंडर तक चुरा ले गए, जहां पे आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब पुलिस पर किसानों के आरोप। दोस्तों, किसान नेताओं ने एएपी यानी आम आदमी पार्टी नेताओं और पंजाब पुलिस पर उनका सामान लूटने के आरोप लगाए हैं, जहां पे बीते सप्ताह ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उस दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पर किसानों ने सवाल उठाए थे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज से बवाल, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। दोस्तों, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में एक होटल में तोड़फोड़ की, जहां पे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग की गई थी, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गद्दार शब्द के जरिए कटाक्ष किया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी दी और उपद्रवियों ने कामरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जहां पे एक पुलिस अधिकारी के अनुसार शिंदे के खिलाफ कामरा के कटाक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता होटल के सभागार में पहुंचे।
पागल होने का करता था नाटक, कई दिनों पहले ही लिख ली थी हत्याकांड की स्क्रिप्ट। दोस्तों, यूपी के सहारनपुर स्थित सांगाठेड़ा गांव में 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी बाप योगेश पिछले कई दिनों से साजिश रच रहा था और वह खुद को मानसिक रूप से बीमार दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। जहां पे ग्रामीणों को बताया था कि वह सहारनपुर में किसी डॉक्टर के पास भी गया और जब उससे डॉक्टर का नाम पता पूछा गया तो वह इधर उधर देखने लगा। अप्रैल से क्यों महंगा होगा कार खरीदना, जहां पे मारुति से लेकर हुंडई तक ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, अगले महीने यानी अप्रैल से ज्यादातर कंपनियों की कारें महंगी होने वाली हैं। जहां पे प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी और परिचालन खर्च बढ़ने के बीच दिग्गज कंपनियों मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई और अन्य ने अगले महीने से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जहां पे देश में पैसेंजर कार सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अगले महीने से अपने सभी मॉडल के दाम 4% तक बढ़ाने की घोषणा की है। जहां पे ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय बाजार में एंट्री लेवल की ऑल्टो के 10 से लेकर बहुउद्देशीय वाहन इन्विक्टो तक विभिन्न मॉडल बेचती है। इनकी कीमत क्रमशः 4,23,320 रुपए से 29,22,000 रुपए तक है।